चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी है। और देखिए किस तरीके से समर्थक यहाँ सड़कों पे नजर आ जाएंगे। आप देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा जरा दिखाए किस तरीके से यहाँ मीरापुर के रण में जयंत चौधरी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी से ही हम बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, क्या लग रहा है, मीरापुर पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण इलाका ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक सामाजिक तौर पे। मुजफ्फरनगर पे तो देश की निगाहें हमेशा होती है और मुजफ्फरनगर जो फैसले लेता है उसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में दूर तक जाता है। ये जरूर है कि मीरापुर को एक खास अवसर मिल रहा है। यहाँ उपचुनाव है और यूपी में अभी 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें मीरापुर पे खास ध्यान हमने भी दिया है। आज मेरा आखिरी कार्यक्रम हो रहा है क्योंकि प्रचार की आखिरी तारीख है, लेकिन धड़कन मेरी तेज नहीं दिल की, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोकदल की जो हमेशा मंशा रही दबे कुचले वर्ग के लिए काम करने की, उनको साथ लाने की, किसान के बीच जो हमारी पैठ है, उस पैठ को देखते हुए और प्रयास को देखते हुए यहाँ फिर मीरापुर में जीत दर्ज होगी। आप देख रहे हैं कि आज चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ओवैसी भी यहाँ पर आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी है, पूरी घेराबंदी ये हो रही है कि जयंत चौधरी को चारों तरफ से मीडिया वालों के आनंद है, खूब मसाला मिलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे चुनाव? ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह, और जब कार्यकर्ता उत्साहित होता है जो अब बुनियाद होती है, मैं तो यहाँ अपनी बात बोल के निकल जाऊंगा। चुनाव कौन देखेगा? जो गांव के लोग हैं, जो हमारे वर्कर हैं, अगर उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, अगर वो पार्टी के निर्णयों के साथ हैं, वो ये समझते हैं कि मिथिलेश पाल हमारी जैसी हैं, कार्यकर्ता को ये भी विश्वास होना चाहिए कल उनको भी टिकट मिल सकता है। ऐसी भागीदारी की भावना अगर पैदा हो जाएगी तो संगठन मजबूती से काम करेगा। और हम लोग अकेले नहीं है, पूरा एनडीए ताकत के साथ लग रहा है। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोकदल के चुनाव चिन्ह पे लड़ा जा रहा है, एनडीए के प्रत्याशी संयुक्त हैं। कल मैं खैर से आया हूँ जहाँ बीजेपी की सिंबल पर चुनाव हो रहा है, तो कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों दल में समन्वय जमीन तक पहुंच चुका है। 9 सीटों की अगर बात करें तो क्या स्थिति नजर? मैं ऐसे सवालों को कभी जवाब देता ही नहीं है शुरुआत से, क्यों? मेरे हाथ में क्या है? मेरी तो एक वोट है और जहां मेरी वोट बनी मुद्रा वहां चुनाव नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे अखिलेश यादव आ रहे हैं, लेकिन आपने देखना कि कांग्रेस के बड़े लीडर, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे खड़गे हो, कोई इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा। क्यों दुखती नस पे रग पे आप उंगली लगा रहे हो? हाँ, एबीपी वालों, ये तो दुखती रग है उनकी, आपस में समन्वय नहीं बन रहा, चाहे दिल्ली में हो चाहे बंगाल में, आपने देख लिया, और गाली गलौज भी हो रही है। अब ये सत्ता में बैठ के क्या काम करेंगे? ये तो रस्सी का जो है अपना खेल खेल रहे हैं, अपने अपने सामर्थ्य को स्थापित करने के लिए अपनी अपनी छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की जो बड़ी लड़ाई है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, वो इनके लिए कुछ है ही नहीं। और एनडीए को देखो, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि अगले 25 साल में क्या होगा भारत में। तो नवीन काम हो रहे हैं, नवविचार को बढ़ाया जा रहा है, जो बुनियादी काम, गांव के काम, उनको पहचान दी जा रही है, उनका सम्मान रखा जा रहा है। कल मैं राजा महेंद्र प्रताप जी के क्षेत्र में, जहां उनके नाम से, उनकी स्मृति में विश्वविद्यालय बन रहा है, कोई सोच सकता था कि किसान के वो नेता जिन्होंने देश को सबसे पहले आजादी दी, जिनका कोई नाम नहीं लेता था आज इस जमाने में, उनके नाम से विश्वविद्यालय का एक गठन हो रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न इन्होंने दिया। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे लोगों का जो सम्मान पार्टियां करती हों, तो गांव के सभी लोगों का सम्मान है। तो गांव की सारी वोट गांव के किसान मजदूर बंटने नहीं चाहिए, ये इकट्ठे रहने चाहिए। मेरे नजर में धर्म का कोई विषय नहीं, ना जाति का कोई विषय। चुनाव उससे ऊपर हो चुका है, विकास के उससे सारे चुनाव उससे ऊपर ही होने चाहिए। अच्छा, ये बातें चुनाव टाइम तो होती हैं, बाद में सब भूल जाते हैं लोग। सबको व्यापार करना है, शादी करनी है, काम करने हैं, शिक्षा करनी है, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाना है। कोई पूछता कि डॉक्टर की जाति कौन सी है, या मुझे वकील खड़ा करना है तो मैं अपनी जाति का वकील करूंगा, कोई नहीं सोचता। ये तो चुनाव टाइम के विश्लेषण है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, ऐसा क्या लग रहा है कि जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बात नहीं बनी? बात तो बहुत बड़ी थी। मैं जानता हूँ बात तो बननी नहीं थी, मैं तो अंदर की बात जानता हूँ, बात कभी बनी ही नहीं थी। क्या वजह रही होगी वैसे चौधरी साहब पीछे? क्योंकि आप देखिए बहुत चीजें नहीं, मैं ध्यान नहीं देता वो क्या कर रहे हैं। वो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, अपने संगठन के लिए अच्छा करते होंगे, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मीरापुर में भी एक आखिरी सवाल है, मीरापुर में आपने कहा कि सांसद भी आपके, विधायक भी आपके होंगे, तो तस्वीर बदल जाएगी। बिल्कुल, देखिए चौतरफा हमारा ध्यान है, विकास नहीं रुकना चाहिए, रुकेगा भी नहीं। चुनाव का जो भी नतीजा हो, मैं मीरापुर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार मीरापुर की रहेगी और मीरापुर के हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे।
मैंने भी बहुत कुछ सोच रखा है क्षेत्र के लिए, तो इस चुनाव के परिणाम से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आशीर्वाद तो जनता दे, हमारी पीठ तो थपथपा दे। अभी हम सरकार में शामिल हुए हैं, नए शामिल हुए हैं, तो जनता ये तो एहसास दिला दे कि जनता अभी भी साथ है। जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट की, उससे पहले वोट करी, चौधरी अजीत सिंह के साथ खड़े रहे, तो आज मेरे साथ उनको देना है। मैं तो ये उम्मीद में आया हूँ, आशीर्वाद देने आया। विपक्ष को कुछ आपकी तरफ से करारा जवाब सीधा बोलते हैं तो दे दिया मेरे हिसाब से। एक और हो नहीं, आप विपक्ष की मैं बात नहीं करता। मिथिलेश पाल बेहतरीन उम्मीदवार हैं, काम कराना जानती हैं, कोई बैर नहीं करेंगी, किसी की जाति नहीं पूछेंगी, और 2.5 साल में 5 साल का काम ले लेना उनसे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी हैं, किस तरीके से विपक्ष पर हमलावर नजर आए हैं, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर भी उन्होंने टिप्पणी की है, और मिथिलेश पाल को सबसे बेहतरीन उम्मीदवार बताते हुए उनको चुनाव जिताने की अपील भी कर गए हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मीरापुर।